हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है टीचिंग। एक बेसिक सा टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं टीचर या टीचिंग को डिस्क्राइब करने के लिए कि टीचिंग एक्चुअल में होती क्या है। सो ये छोटा सा टॉपिक है, हम कवर करेंगे आज। सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि एजुकेशन क्या होती है, टीचिंग क्या होती है, नेचर ऑफ टीचिंग और करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड ये इसके सब टॉपिक्स आ जाएंगे। मान लो कभी आपको डिस्क्राइब करना पड़ जाए टीचिंग क्या होती है, ओरली कहीं से बताना पड़ जाए, सो आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है। वैसे एक नाम छोटा सा है टीचिंग, लेकिन इतना ब्रॉड एरिया कवर करता है ये काफ़ी डिटेल में। सो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सो सबसे पहले करते हैं एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन जो वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड है, वहाँ से निकल के आया है एजुकेशन। सो एजुकेयर एक एजुकेयर वर्ड है, उसके कई मीनिंग है, प्रोनाउंसिएशन इसकी अलग अलग है। जैसे एजुकेयर है, उसका मतलब हो जाएगा कि लाइक नरिश करना, एक तरीके से बड़ा करना बच्चे को। एजुकेयर दूसरा है, उसका मतलब हो जाएगा कि लीड आउट और टू ड्रॉ आउट, कि लीड करना या टू ड्रॉ आउट करना। एजुकेटम एक वर्ड है, उसका मतलब हो जाएगा एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग, की टीचिंग कराना, एक तरीके से जो प्रोसेस होती है एक्ट करना। एजुकेटर्स विच मीन्स ब्रिंगिंग अप, रियर और एजुकेट, एक तरीके से लाइक वही है, बड़ा करना, रियरिंग करना उसकी, ये एजुकेट करना दूसरे को। सो ये लैटिन वर्ड है, और यहाँ इसका जो ऐसे जो सिमिलर वर्ड हैं, जो जहाँ से शुरू हुई है, इसकी शुरुआत हुई है एजुकेशन वर्ड की, एजुकेयर, एजुकेटम, एजुकेटस, इन वर्ड से हुई है। सो अब आ जाते हैं टीचिंग पे कि टीचिंग क्या है और क्या मतलब है एक्चुअल में टीचिंग का। तो टीचिंग एक तरीके से वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं दूसरे से, और नॉलेज है वो इम्पार्ट करते हैं, स्किल्स हैं वो इम्पार्ट करते हैं, वैल्यूज़ होती हैं उनको लाइक टीचर से या जो एक मोर मैच्योर्ड पर्सन है उससे लेस मैच्योर्ड पर्सन में ट्रांसफ़र होती है। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम टीचिंग बोल सकते हैं। काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, काफ़ी सारे लाइक अलग अलग वेज हैं जिसके थ्रू हम टीचिंग को डिफाइन कर रहे हैं। तो टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग नॉलेज, स्किल्स एंड वैल्यू टू अदर्स, इन्वॉल्व द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज़ टू फैसिलिटेट लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग, जिसमें शेयर करते हैं हम इंफॉर्मेशन वगैरह। Teaching can be take place in variety of settings including school, university, workplace and informal setting. अब टीचिंग ये नहीं है कि पर्टिकुलर स्कूल में ही होगी, यहाँ स्कूल में भी हो सकती है, आउटसाइड स्कूल भी हो सकती है, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, वर्क प्लेस पे भी हो सकती है, इवन इनफॉर्मल सेटिंग्स पे भी हो सकती है, लाइक हम घर पे हैं तब भी। अभी तो ऑनलाइन भी चल गया है, तो ऑनलाइन टीचिंग भी हो सकती है, वहाँ से भी टीचिंग कराई जा सकती है। इफेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड एंड स्ट्रेटजीज टू एंगेज लर्नर, फैसिलिटेट देयर लर्निंग, टू हेल्प देम अचीव देयर लर्निंग गोल्स। जो एक इफ़ेक्टिव टीचिंग्स होती है, जैसे हम पढ़ते हैं माइक्रो टीचिंग, मैक्रो टीचिंग्स और मेथड्स ऑफ टीचिंग पढ़ते हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज होती हैं। सो जो लर्नर्स को एंगेज करके रखती है, तो वो सब कुछ इंक्लूड होता है उसमें, कि जिससे लर्निंग गोल्स को अचीव किया जा सके, इफेक्टिव टीचिंग बनाते हैं उनके लिए हम। Role of teacher is to create a positive and supporting learning environment, provide guidance and feedback, and help learner develop the skills and knowledge they need to success. टीचर का काम ही यही होता है कि वो एक अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाए, गाइडेंस दे, फीडबैक प्रोवाइड कराए बच्चों को, कि जो स्टूडेंट की जो नीड्स थी, लाइक स्किल्स उनको एनहांस करनी थी या नॉलेज गेन करनी थी, वो उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। Good teaching is essential for development of individuals and society a whole, as it help to foster critical thinking, creativity और innovations वगैरह। जो गुड टीचिंग होती है या जो अच्छा टीचर होता है वो स्टूडेंट की हेल्प करता है, लाइक कि स्टूडेंट क्रिटिकल थिंकिंग करे, वैसे गाइड काम करेगा, सोसाइटी को लाइक अच्छा बनाएगा, डेवलपमेंट लेके आएगा, क्रिटिकल थिंकिंग लेके आएगा, क्रिएटिविटी लेके आएगा स्टूडेंट्स के अंदर, इनोवेटिव बनाएगा स्टूडेंट्स को। सो ये कुछ डेफिनेशंस हैं यहाँ पे जो हमारे पॉपुलर एजुकेशनिस्ट हैं उन्होंने दी है, जैसे एच सी मोरिसन जी ने दी है। टीचिंग इज़ एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर्ड पर्सनैलिटी टू लेस मैच्योर्ड वन, कि जो जिसको ज़्यादा नॉलेज है, जो ज़्यादा मैच्योर है, वो ट्रांसफ़र करेगा अपने ज्ञान को लेस मैच्योर्ड वन में जो कम है। जैक्सन ने बताया कि टीचिंग इज ए फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, वन ऑफ होम टीचर, इंटेंडेड टू इफेक्ट सर्टेन चेंजेस इन अदर पार्टिसिपेंट स्टूडेंट्स।
मतलब ये है कि दो जो पर्सन है उनका इंटरेक्शन है, एक जिसमें टीचर होगा और दूसरा जिसमें चेंज लेके आना है जो स्टूडेंट होगा। ओके, एनएल गेज ने बोला है, डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू था इनका, कि टीचिंग इज इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। इसमें एक तरीके से हम दूसरे का बिहेव चेंज करते हैं, बिहेवियरल चेंज लेके आते हैं दूसरे में। क्लर्क ने बोला है, टीचिंग रिफर टू द एक्टिविटी दैट आर डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट बिहेवियर। वही है कि जो स्टूडेंट है उसका बिहेवियर चेंज करेंगे, एक तरीके से उसको शेप देंगे। स्किनर ने बोला है, टीचिंग इज द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्टीजेंसीज ऑफ रेनफोर्समेंट वगैरह देके उसका बिहेवियर है उसको शेपिंग करते हैं। स्मिथ कह रहे हैं, टीचिंग इज ए गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी, टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टैक्ट बिटवीन मोर मैच्योर्ड पर्सनैलिटी एंड ए लेस मैच्योर्ड वन। लाइक इसमें भी इन्होंने बोला है कि गोल डायरेक्टेड एक्टिविटी है, कुछ ना कुछ गोल होता है हमारा, इसलिए टीचिंग शुरू करते हैं, इसलिए हम कुछ चीज़ सीखते हैं। देन इसके नेचर क्या है टीचिंग का वो देख लेते हैं। जो टीचिंग है वो इंटेंशनल है, लाइक हमारी कुछ इंटेंशन होगी, हम कुछ करना चाहते हैं तब हम टीचिंग शुरू करते हैं या वो प्रोसेस शुरू होती है। डायनेमिक नेचर है इसका, स्टैटिक नहीं है। सिस्टमेटिक वे में होती है, एक इसका पर्टिकुलर एक स्टेजेस है, सिस्टम चलता है कि पहले कहाँ से शुरू करना है, लोअर स्टेज से हायर डायरेक्शन की तरफ हम जाते हैं। इंटरेक्टिव है, इंटरेक्शन होता है दो से दो ज़्यादा लोगों का, या मास कम्युनिकेशंस वगैरह भी होते हैं। कॉन्टेक्सचुअल है, किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में हम करते हैं, किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके हम टीचिंग कराते हैं। रिफ्लेक्टिव है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन वाली एक स्टेज आती है, स्टूडेंट खुद से भी कुछ रिफ्लेक्ट बैक करते हैं जो चीज़ें वो गेन करते हैं। ऑब्जेक्टिविटी की क्लैरिटी रहती है कि हमें लाइक क्या एम है हमारा, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट रहता है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर, लाइक मोर मैच्योर्ड पर्सन जो है उसको अच्छी नॉलेज रहेगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तभी वो टीचिंग करा पाएगा। असेसमेंट एंड फीडबैक होता है यहाँ पे, लाइक ऑब्जर्व करके असेस किया जाता है स्टूडेंट को, और अगर कहीं पे कमी रह जाती है तो फीडबैक भी दिया जाता है टीचर के थ्रू। कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट यहाँ पे होता रहता है डायग्नोस्टिक टीचिंग के थ्रू। देन है कैरेक्टरिस्टिक जो हमारी टीचिंग के वो क्या है, तो टीचिंग है वो एक कंप्लीट सोशल प्रोसेस है जो कि सोसाइटी में होती है, लाइक सोशल तौर पे होती है। जो टीचर है या स्टूडेंट्स हैं वो एक जो हमारा स्कूल होता है वो भी एक सोशल सिस्टम को क्रिएट करता है। एवर चेंजिंग सोशल आइडियाज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब एग्जैक्ट एंड परमानेंट नेचर ऑफ टीचिंग, लाइक चेंज होता रहता है, हमारे कुछ ना कुछ एम्स ऑब्जेक्टिव होते हैं, हम एक डायरेक्शन में बढ़ते रहते हैं आगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर नेचर हम बता सके टीचिंग का कि हाँ एग्जैक्ट टीचिंग यही है। टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन, टीचिंग टेल्स स्टूडेंट अबाउट द थिंग्स दे हैव टू नो, स्टूडेंट कैन नॉट फाइंड आउट देमसेल्फ, कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज इज असेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग। कि टीचिंग है उसमें क्या होता है, इंफॉर्मेशन दी जाती है, जो टीचर है उसके द्वारा इंफॉर्मेशन दी जाएगी। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि स्टूडेंट हर चीज़ को खुद फाइंड आउट नहीं कर सकता है, इसलिए उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, जो कि इसलिए कम्युनिकेशन जो होता है स्टूडेंट की तरफ से और टीचर की तरफ से भी वो काफ़ी असेंशियल पार्ट है टीचिंग का, उसके बिना टीचिंग अधूरी है। टीचिंग इज़ एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, लाइक इंटरेक्शन होगा इसमें, जो किस किस के बीच में इंटरेक्शन होगा, स्टूडेंट एंड टीचर के बीच में, और जो टीचिंग सोर्स हैं उनके बीच में, विच इज़ असेंशियल फॉर गाइडेंस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, जो कि मतलब स्टूडेंट को गाइड करता है और उनके थ्रू डेवलपमेंट और प्रोग्रेस होती है स्टूडेंट की। टीचिंग इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, डेवलपमेंट होती रहती है रेगुलर, टीचिंग के थ्रू लर्निंग होती रहती है। टीचिंग कोजेज ए चेंज इन बिहेवियर, टीचिंग की वजह से एक स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज आता है। टीचिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस, आर्ट मतलब कि क्रिएटिविटी चाहिए उसमें, एक ब्यूटीफुल सिनेरियो बनाते हैं हम कि किस तरीके से टीचिंग होगी, अलग अलग आइडियाज़ फाइंड आउट करते हैं। साइंस की उसमें लाइक एक सिस्टमेटिक मैनर होता है उसका, और कुछ क्रिएटिविटी मतलब इन द सेंस कि अलग अलग मेथड्स को हम यूज़ करते हैं, इस तरीके से नई नई चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं कि किस तरीके से हम बेटर बना सकते हैं टीचिंग को। टीचिंग इज़ फेस टू फेस एनकाउंटर, ऑब्जर्वेबल होती है, मेजरेबल होती है, मॉडिफिकेशन हो सकता है। टीचिंग स्किल्ड ऑक्यूपेशन है एक तरीके से, जो भी सक्सेसफुल टीचर होगा वो लाइक उससे उम्मीद की जाती है कि वो
पर्टिकुलर उसको मेथड्स आते हो, टीचिंग लर्निंग सिचुएशंस हैंडल करना जानता हो, बेसिक जो चीज़ें होती है, जैसे हम हमारे जेबीटी बीएड एमएड में ऐसे टीचर को स्किल किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कि कैसे एक अच्छा टीचर बनना है। तो पर्टिकुलर स्किल्स होती हैं वो आनी चाहिए टीचर को। टीचिंग फैसिलिटेट्स लर्निंग, मतलब टीचिंग जो है वो उससे लर्निंग होती है। टीचिंग इज़ बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। कॉन्शियसली तो हम क्लासरूम में बैठ के टीचिंग करते ही हैं, लेकिन अनकॉन्शियसली भी वो टीचिंग प्रोसेस चलती रहती है। टीचिंग इज़ फ्रॉम मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल, मेमोरी लेवल से शुरू होती है और हाईएस्ट थॉटफुल लेवल जो होता है रिफ्लेक्टिव लेवल वहाँ तक जाती है। टीचिंग इज़ कंटिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग, कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड इंडोक्ट्रिनेशन, वो सारी चीज़ें हैं उनमें टीचिंग होती ही होती है। देन ये एक डायग्राम है, इसके थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो टीचर है, टीचिंग होती है वो किस में होगी, क्लासरूम में होगी। क्लासरूम क्या होगा, स्कूल में होता है, स्कूल है वो सोसाइटी में होता है। तो एक ये लिंक दिखाया गया है कि टीचिंग का और सोसाइटी का क्या लिंक है, मतलब सोशल प्रोसेस है, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है उसके अंदर ही टीचिंग हो रही है, उसके अंदर ही हमारी स्कूल होते हैं, उस स्कूल के अंदर ही हमारी क्लासरूम्स वगैरह होती है जिसमें टीचिंग कराई जाती है। ओके, देन प्रिंसिपल्स आ जाते हैं टीचिंग के। एम्फिसाइजर द लर्नर, लर्नर्स को एम्फिसाइज करती है। प्रीवियस नॉलेज को यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे हर स्टूडेंट में, इसलिए उसके अकॉर्डिंग टीचिंग कराई जानी चाहिए। रेडीनेस होती है यहाँ पे, मतलब सीखने के लिए तैयार रहते हैं। मीनिंगफुलनेस रहती है, मतलब मीनिंगफुल होगी सारी चीज़ें, ऐसे ही रैंडम नहीं चलती हैं। प्लानिंग होती है, प्रॉपर प्लानिंग होती है, जो लेसन प्लान्स बनाए जाते हैं, कब क्या चीज़ पढ़ाई जाएगी, कौन से लेवल पे कौन सी चीज़ पढ़ाई जाएगी, कैसे उनको हमें और डीप जाते जाना है, जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा टॉपिक कैसे और ज़्यादा हमें डिटेल में पढ़ाना है, वो चीज़ें चलती हैं। सिलेक्शन होता है, प्रॉपर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसके, इसलिए जो भी सब्जेक्ट हम पढ़ाते हैं, जो भी टॉपिक्स हम पढ़ा रहे हैं, उन सब का सिलेक्शन होता है। पर्टिकुलर मेथड का सिलेक्शन होता है, कौन सी चीज़ें हमें यूज़ करनी है, टीचिंग एड्स वगैरह यूज़ करनी है, उन सब का सिलेक्शन होता है। देन प्रोसेस किया जाता है। डिवीज़न होता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। रिवीजन किया जाता है। मोटिवेशन होना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड भी होती है, इंटरेस्ट भी होता है, यहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों का इंटरेस्ट होना चाहिए। और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी पढ़ा दिया, पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। सो ये था हमारा एक छोटा सा टीचिंग का टॉपिक, जो कि काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। अगर टीचिंग फील्ड में है तो हमें ये नॉलेज होनी चाहिए कि एक्चुअल में वो चीज़ है क्या जो हम करने जा रहे हैं फ्यूचर में। सो अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।